हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का 8वां चैप्टर जो है उपसहसंयोजक यौगिक का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी 7 क्वेश्चन को आपको याद करके ही जाना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को जरूर बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रंगहीन संकुलन आयन है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन रंगहीन संकुलन आयन है। तो यहाँ पे देखा गया है CuNH3 का होल 4 कोष्ठ में 2+ आयन, यहाँ पे ZnNH3 का होल 4 2+, यहाँ पे लिखा गया FeH2O का होल 6 3+, यहाँ पे FeCN का होल 6 3+ आयन। तो यहाँ पे जानते हैं जो रंगीन संकुलन आयन जो होता है वो ZnNH3 का होल 4 2+ आयन ही क्या होता है, ये होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, दूसरा आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा गया है CO कोष्ठ में En का होल 2 Cl2 कोष्ठ में Cl में CO की समन्वय संख्या है। अब भैया 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे CO मतलब कोबाल्ट की जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे 6 होगी। तो याद रखेंगे भैया समन्वय संख्या कहें या उपसहसंयोजक संख्या कहें, दोनों बात एक ही है। तो हमने उपसहसंयोजक संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है इस पर हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। तो यदि आप पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल लिखिए कि उपसहसंयोजक संख्या ज्ञात करना सीखे या उपसहसंयोजक संख्या निकालना सीखे, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा। केवल लिखिएगा उपसहसंयोजक संख्या निकालना सीखे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब डिटेल में आपको निकालना नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि मतलब एक तरह से कहा जाए इजी तो नहीं है। ठीक है, जब आप उसको पढ़ेंगे 5-10 मिनट देंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित वर्ग समतलीय यौगिक में कौन समपक्ष एवं विपक्ष समयवी रूप से विद्यमान है। मतलब निम्नलिखित वर्गों में से जो समतलीय यौगिकों में कौन समपक्ष और विपक्ष समयवी रूप से विद्यमान है। अब इसमें से कौन है भैया जो समपक्ष में और विपक्ष समयवी में भी विद्यमान रहता है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है Mn4, यहाँ पे लिखा गया है Ma3b, यहाँ पे लिखा गया है Ma2b2, यहाँ पे लिखा गया है MaBCD। तो याद रखेंगे भैया कि समतलीय यौगिकों में जो समपक्ष और विपक्ष समयवी होते हैं वो क्या होते हैं भैया, Ma2b2 होते हैं। तो इस ऑप्शन को आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। अगला आते हैं छठा इंपॉर्टेंट जो क्या है, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि कोष्ठ में Cr कोष्ठ में H2O का होल 4 Cl2 पर धन आयन है। मतलब 1+ लिख सकते हैं या केवल प्लस लिखेंगे तो आयन में Cr की संयोजकता होगी। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें Cr की जो क्रोमियम है इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो आपको अब संयोजकता, आप कहेंगे अब संयोजकता कैसे, तो भैया इसकी संयोजकता तो मैं क्या दे रहा हूं कि ये 6 जो होगा इसकी संयोजकता होगी। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परंतु आप कहेंगे कैसे, तो भैया हमने संयोजकता निकालना का भी सिखाया है एक ट्रिक के माध्यम से। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल वही लिखिए संयोजकता निकालना सीखे ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से उसको पढ़ाई करके आप पूरा अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं। क्योंकि जो क्या है आक्सीकरण संख्या निकालना सीख लीजिए, संयोजकता निकालना सीख लीजिए, समन्वय संख्या कहें या उपसहसंयोजक संख्या कैसे निकाला जाता है, ये 3 चीज तो आप सीख लीजिए। क्योंकि ये उपसहसंयोजक संख्या में ये तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको 100% आना ही है। तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। और अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला आता है 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसहसंयोजक
संयोजक यौगिक नहीं बनाता है। अब इसमें से कौन सा ऐसा भैया आयन है जो उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया Na+, यहाँ पे Cr पर 2+, यहाँ पे CO पर 2+, यहाँ पे Cr पर 3+। तो याद रखेंगे दोस्तों कि कौन सा उप सहसंयोजक यौगिक है जो क्या करते हैं, आयन नहीं बनाते हैं, तो वो है सोडियम। जो Na पर प्लस है वही है जो क्या बनाता है, आयन, जो उप सहसंयोजक संख्या नहीं बनाता है। ठीक है, अगला आता है छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है CO कोष्ट में NH3 का होल 5 Cl को इंटू क्या है Cl2 में CO की ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑक्सीकरण अवस्था का है या ऑक्सीकरण संख्या का है, दोनों बात एक ही है। तो अब आता है कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि CO जो है उसकी जो क्या है ऑक्सीकरण अवस्था क्या है या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे दिखा गया +1 +2 +3 +4। तो याद रखेंगे यहाँ पे CO की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +3 होती है। तो इसको आपको याद रखना है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आते हैं सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब आप सोचे होंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाए, तो भैया वो भी हमने पढ़ाया है। तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको लिखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अब बिल्कुल ये तीन उप सहसंयोजक संख्या कैसे निकाला जाता है, संयोजकता कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, ये तीन चीज तो आप एकदम सीख लीजिए ट्रिक के माध्यम से। अब मात्रक और बीमा कैसे निकाला जाता है ये भी आप सीख लीजिए। क्यों लिखिए मात्रक और बीमा निकालना सीखे ब्रदर सर, आपको सभी वीडियो मिलेंगे। ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक का लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखेंगे, वीडियो मिल जाएगा, वहां से इसकी जरूर पढ़ाई कर लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अगला आता है सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है Cu कोष्ट में Cn का होल 4, यहाँ पे लिखा गया है -3 आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या है। मतलब यहाँ पे Cu Cn का होल 4 -3 आयनों में Cu जो कॉपर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि इसमें Cu की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। अब कैसे होगी ये आप सीख लीजिएगा वहां से, क्योंकि ये 2 मिनट का 1 मिनट का नहीं है भैया, कम से कम आपको 5-10 मिनट समय देना होगा। 10 मिनट आप दीजिएगा, आपको 10 मिनट में ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएंगे, 10 मिनट दीजिए संयोजकता निकालना सीख जाएंगे, और 10 मिनट देंगे तो आप उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या निकालना सीख जाएंगे। तो आधा घंटा अगर देकर 3 चीज आप सीख सकते हैं तो क्या इससे मतलब बेहतर क्या बात है? तो आप जरूर सीखिएगा, उस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल करा दिया जाए। तो आपके सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहां से पढ़ सकते हैं। या आपको नहीं पता है तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर, ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे केवल आप व्हाट्सएप का ही यूज करेंगे और व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करेंगे। मान लेते हैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, अब मैसेज कर देना है। आपको तुरंत 2 लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस लिंक पे क्लिक करके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और वहां से अपने जो क्या है नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको भी 2 फायदा होगा। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब मान लेते हैं आपने कुछ भी उससे पढ़ लिया, अब कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, कुछ भी ज्ञान मिला, तो उससे आपका फायदा हो ना हो पर नुकसान तो नहीं ना होगा। तो इसलिए सबसे पहला तो आपका ये है, और दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा, आप तो ये बात जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।